श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक बाबा की अन्य लीला को सुनिए। भाऊ राय जयवंत महाराज भिवंडी के तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे। एक बार वे अपने 3 मुसलमान भक्तों को साथ में लेकर साईं दर्शन के लिए शिरडी गए। द्वारिका माई में साईं का दरबार सजा हुआ था। साईं अपने आसन पर विराजमान थे। उनके मुख पर चंद्रमा की सी चमक थी। सभी भक्तगण उनके दर्शन का लाभ उठा स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रहे थे। जैसे ही भाऊ राय ने द्वारिका माई में प्रवेश किया, साईं की दृष्टि एकटक उन पर जा टिक गई। ज्यों ज्यों भाऊ राय कदम उठाकर साईं की ओर बढ़ने लगे, साईं के चेहरे की मुस्कान खिलती गई। अचानक साईं ने महान तेजांश का आविर्भाव हुआ। ये सभी तेजांश इकट्ठे होकर एक विराट तेज पुंज में बदल गया। इस दैदीप्यमान दिव्य प्रकाश पुंज की किरणें चहु दिशा में फैल गईं, जिससे द्वारिका माई दीप्तिमान हो गई। बाबा कफनी धारण कर धुनी के सामने बैठे हुए थे। पहले मुसलमान भक्तों ने आगे झुककर साईं को प्रणाम किया, फिर भाऊ राय बाबा के समीप आए। साईं अपने चेतनापूर्ण नेत्रों से भक्तों को देख रहे थे, सबके मन को पढ़ रहे थे, सबके रोगों को जांच रहे थे, सबकी पीड़ा का जायजा ले रहे थे। भाऊ राय को देखते ही बाबा आनंदित होकर बोले, अरे शाम्या, इसी कमरे में बंद कर ताला लगा दो। श्यामा बाबा के कहे गहन शब्दों का मर्द समझ गए, लेकिन भाऊ असमंजस्य में पड़ गए। श्यामा उन्हें साठेवाड़े में ले गए और उन्हें एक कमरे में बंद कर द्वार पर ताला लगा दिया। वहां भाऊ राय की सभी जरूरतों का अच्छे से ध्यान रखा गया। वे उन्हें स्नान के लिए गर्म पानी, पीने के लिए ताजी गर्मा गर्म चाय उपलब्ध करवाते। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करने के लिए भाऊ राय को बाबा के दर्शन हेतु लेकर गए। भाऊ राय बहुत चिंतित थे, क्योंकि वे इस प्रकार एक स्थान पर अधिक समय के लिए नहीं रुकते थे और उन्हें वापस जाने की उत्सुकता थी। तब श्यामा उन्हें द्वारका माई आए। साईं ने बड़े प्रेम भाव से भाऊ राय को अपने समीप बिठाया। साईं की आंखों में करुणा और सजलता थी। फिर बाबा ने धूनी माई में से थोड़ी उदी लेकर उसे भाऊ राय के माथे पर लगाई। बाकी की उदी को बाबा ने भाऊ के शरीर पर मल दिया और प्रसन्नता से उन पर कोटि कोटि आशीर्वाद लुटाते हुए बोले, अल्लाह तुम पर कृपा करेंगे। फिर बाबा ने कुछ क्षण के लिए भाऊ की आंखों में देखा और अपनी दिव्य शक्ति के सघन पुंज को भाऊ राय को प्रदान किया। ऐसा कर बाबा ने उनके अंतःचक्षु जागृत कर उन्हें उनके भीतरी साम्राज्य में प्रवेश करा दिया। साईं से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति का पुंज इतना प्रखर और उज्जवल था कि भाऊ राय की आंखों में संवेदना की धाराएं फूट गईं। हृदय प्रेम से लबालब भर गया। साईं कृपा से उनको अखंड छाया मिली। उनका मुक्त वात्सल्य प्राप्त हुआ। भाऊ राय ने बड़ी दीनता से श्री साईं के चरणों में मस्तक झुका दिया। बाबा ने प्रेम पूर्वक भाऊ की पीठ थपथपाते हुए कुछ दिन और शिरडी में रहने का आग्रह किया, लेकिन भाऊ राय अपने मुसलमान भक्तों के साथ वापस जाना चाहते थे। बाबा ने अनिच्छा से उन्हें जाने की आज्ञा दी। वर्षों के बाद भाऊ राय शिरडी आए, लेकिन तब बाबा महासमाधि ले चुके थे। हमें सदा गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक बार अवसर चूक जाने पर वह पुनः प्राप्त नहीं होती। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सगुण मेरु द्वारा बाबा को मक्खन और मिश्री की भेंट। बाबा की महासमाधि लेने के 5 वर्षों के बाद सगुण मेरु नायक ने स्वप्न में देखा, बाबा द्वारिका माई में अपने आसन पर सुशोभित हैं और बापू साहेब जोग उनकी आरती कर रहे हैं। सगुण मेरु अन्य भक्तों के साथ बाबा के समीप खड़े होकर आरती गाने लगे। खड़ताल खड़क उठे, संगत झूमने लगी। साईं ने सहस्त्र भक्तों पर कृपा प्रसाद की वर्षा की। साईं के दर्शन कर भक्तों के हृदय की कलियां खिल गईं। आरती के समापन के पश्चात जोग ने आगे बढ़कर बाबा के हाथों में मक्खन का गोला रखा, जो उसी क्षण बाबा के हाथ से नीचे लुढ़क कर गिर गया। उसी क्षण नायक की निद्रा टूटी और स्वप्न का अंत हुआ। सगुण मेरु को आभास हुआ कि जैसे बाबा ने इशारा करके उनसे कुछ कहा।
इसी उधेड़ मन को मन में लेकर वे समाधि मंदिर की ओर चल दिए। उन्हें विश्वास था कि काकड़ आरती के पश्चात बाबा को मक्खन मिश्री का प्रसाद अर्पित नहीं किया जा रहा होगा। सगुण जानते थे कि बाबा को मक्खन मिश्री बहुत पसंद थी और उन्हें दृढ़ता से मन में प्रण किया कि वे उन्हें मक्खन मिश्री अर्पित करने की व्यवस्था करेंगे। आरती के बाद उन्होंने पुजारी नानू मामा से पूछा कि क्या बाबा को मक्खन मिश्री का प्रसाद अर्पित किया जाता है। नानू मामा ने बताया कि किसी कारणवश बाबा को मीठी मलाई अर्पित की जाती है। सगुण बोले, आज के बाद आप प्रतिदिन आरती से पूर्व मेरे पास आकर बाबा के लिए मक्खन मिश्री लेकर जाएंगे। इस प्रकार 27 वर्षों तक सगुण ने बाबा को मक्खन मिश्री भेंट की। सन 1950 से संस्थान ने पुनः मक्खन मिश्री अर्पित करनी शुरू की। सगुण ने जीवन के अंतिम समय तक मक्खन मिश्री भेंट की प्रथा को जारी रखा। सगुण बाबा के अनन्य भक्त थे। वे उनके समीप रहे। उन्हें बाबा की उपेक्षाओं का पूरा ध्यान रहता था। वे बाबा की सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करते थे। सद्गुरु केवल पंचभूत में बंधे शरीर नहीं होते, वे दिव्य स्वप्न दर्शन अनुभूति द्वारा प्रेरणा प्रदान कर मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।